जी भैया बहनों, कल एक भैया ने दो प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न उनका था कि एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। तीर के पहला नंबर इसमें प्रक्षेप वेग का ऊर्ध्व घटक, दूसरा क्षैतिज घटक, तीसरा अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये आपके आंकिक का 32 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान देंगे कि इसमें दिया क्या है। उड्डयन काल दिया है, ध्यान देंगे t बराबर 5 सेकेंड उड्डयन काल दिया है। फिर इसमें यह दिया गया है कि वह उसका क्षैतिज परास कितना, अधिकतम कितनी दूरी वह क्षैतिज में तय कर रहा है। तो r बराबर वह कितनी दूरी तक तय कर रहा है, 200 मीटर तक। ठीक है, और हमसे यह पूछा गया है कि इसका पहला नंबर जो पूछा गया है यह उसके वेग का ऊर्ध्व घटक अर्थात uy। ध्यान देंगे तीर को, यहाँ पर ध्यान दें कि तीर को कितने कोण से फेंका गया ये भी नहीं दिया, बस ये दिया है कि तीर को जो छोड़ा गया है यह तीर जाकर कितने मीटर के बाद टकरा रही है, तो वह दूरी है 200 मीटर। 200 मीटर के बाद वो टकरा रही है और पूछा गया है कि इसके जो वेग है, मान लेते u वेग से फेंका गया है, तो कितने कोण पर फेंका गया है नहीं दिया है। तो इसके वेग का जो क्षैतिज घटक है ux और जो ऊर्ध्व घटक है uy, हमको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक ज्ञात करना है और यह ज्ञात करना है कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया है। यह अधिकतम ऊंचाई इसका पूछा गया है और यह पूछा गया है कि कितने कोण से इसको प्रक्षेपित किया गया है, थीटा। तो ध्यान देंगे पहला नंबर जो पूछा गया है ऊर्ध्व घटक, वेग का ऊर्ध्व घटक uy बराबर वो क्या होता है, u sin थीटा, हमें यह ज्ञात करना है। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, क्षैतिज घटक अर्थात u cos थीटा। तीसरा नंबर हमसे यह पूछा गया है कि अधिकतम ऊंचाई h का मान कितना है, और चौथा नंबर कितने कोण से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये चार चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो जैसा हमने आपको बताया है कि या तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका, उसको उपयोग कर लें, उसकी सहायता से कर लें, और या हम सीधे इनकी गति को दो घटकों में वियोजित कर दें, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक, और उसके आधार पर हम लोग इसको देख लें। तो देखिए पहला नंबर हम करते हैं, इसकी गति को दो भागों में हम बांटें। तो पहला नंबर है हम कर लें इसके क्षैतिज गति और दूसरा ऊर्ध्व गति। तो ध्यान दें क्षैतिज गति में इसका जो क्षैतिज वेग है ux बराबर u cos थीटा। क्षैतिज में ध्यान देंगे उड्डयन काल कितना है, 5 सेकंड है। ठीक है, इतना मालूम है। और क्षैतिज में आपको मालूम है त्वरण नहीं लगता है, त्वरण क्या है, 0 है। और क्षैतिज जो विस्थापन है वो प्रश्न में दिया है वो कितना है, 200 मीटर है। तो क्षैतिज गति में हमें इतनी चीजें मालूम है। अब चलिए ऊर्ध्व गति में आते हैं। तो ऊर्ध्व गति में जो प्रारंभिक वेग है uy बराबर u sin थीटा। ठीक है, इसमें जो उड्डयन काल जो क्षैतिज में हुई इसमें भी कितना देर तक हवा में रहा, तो 5 सेकंड तक। फिर यहाँ पर जो त्वरण कार्य करता है वो तो g के बराबर होगा। चूंकि हम देखिए हम गति प्रारंभ हो रही है ऊपर की ओर, त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए -g, और प्रश्न में g का मान दिया है -9.8 दिया है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन कितना है यह इसमें दिया नहीं है कि कितना हुआ है इसका अधिकतम ऊंचाई। अब चलिए अब हम लोग क्षैतिज गति और ऊर्ध्व गति में क्या क्या हमें मालूम है उस चीज को नोट कर लिया। अब हम लोग इसमें पहला नंबर जो पूछा गया है हमको ज्ञात करना है uy अर्थात u sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ऊर्ध्व गति लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऊर्ध्व वेग का घटक हमें ज्ञात करना है, ऊर्ध्व वेग कितना है, तो ऊर्ध्व वेग हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग ऊर्ध्व गति लेते हैं, और ऊर्ध्व गति लेते हैं तो यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का उपयोग करें। हाँ ये चीज देखिए, जो चीज t समय बाद इसका जो विस्थापन वो कितना होगा, ध्यान देंगे जैसे इसको हमने फेंका तो जाकर यहाँ टकराया, तो जो समय लगा वही तो उड्डयन काल है। पूरे कितने देर तक हवा में रहा, जब वो फिर से क्षैतिज तल से टकरा रहा है तो देखिए प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, तो विस्थापन क्या हो गया, ऊर्ध्व विस्थापन।
ऊर्ध्व विस्थापन 0, ऊर्ध्वाधर। देखिए यह समय के साथ धीरे धीरे कहाँ गया, ऊपर, उसके बाद नीचे। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि हम इसका विस्थापन ले तो क्या हो गया, 0। प्रारंभिक तल और अंतिम तल दोनों एक ही तल में है, इसलिए विस्थापन क्या है, 0। तो t सेकंड बाद उसका जो विस्थापन है वो कितना है, 0 है। उसी का यहाँ पे हम उपयोग कर ले, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद इसका जो विस्थापन आ रहा है, ऊर्ध्व विस्थापन, ध्यान देंगे ऊर्ध्व गति ले रहे हैं तो ऊर्ध्व विस्थापन, तो ऊर्ध्व विस्थापन कितना है, 0 है 5 सेकंड बाद, ठीक। प्रारंभिक वेग, तो ऊर्ध्वाधर गति है तो ऊर्ध्वाधर गति में प्रारंभिक वेग कितना है, u(i), जिसे हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा, तो u sin थीटा, और समय कितना है, 5। तो चूंकि हमारा ऋणात्मक है तो चिन्ह को हम लोग बदल दें, -1/2 और 9.8 इसका मान भर दिए, और t का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोग दूसरी तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा, इसे 2 से काट दीजिए तो 4.9 हो गया। अब 4.9 × 25, 5 × 5 25, ठीक है, बराबर u sin थीटा × 5। अब 5 से कटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हम लोग 4.9 में 5 का गुणा करेंगे तो 24.5 आ जाएगा, 24.5 बराबर u sin थीटा। तो देखिए हमको u sin थीटा प्राप्त हो गया 24.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमको ना हो तो इसको व्यवस्थित लिख लीजिए, u sin थीटा बराबर 24.5 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से यहाँ जिस तीर को छोड़ा गया है उस तीर का जो ऊर्ध्व घटक है, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्व घटक, वो कितना आ जा रहा है, u sin थीटा बराबर 24.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। पहला पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि क्षैतिज उसका घटक कितना है, वेग का क्षैतिज घटक कितना है, ux का मान कितना है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे यही तरीका अपना ले। यहाँ पे देखिए t समय बाद मतलब 5 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करा क्षैतिज गति में, 200 मीटर। तो यस बराबर ut + ½ at² का उपयोग करेंगे तो यस का मान कितना है, 200 मीटर बराबर, और u प्रारंभिक वेग u cos थीटा और समय है 5, और ये चूंकि त्वरण 0 है तो यह पूरा मान क्या हो गया, ये 0 हो गया, त्वरण 0 तो इसमें गुणा करेंगे 0 हो गया। अब देखिए 5 से भाग दे देंगे तो 5 चौका 20, 0। इस तरह से u cos थीटा बराबर आ जा रहा है 40 मीटर प्रति सेकेंड। आपका क्या प्राप्त हो गया, और क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक। तो दूसरा पार्ट भी आपको प्राप्त हो गया, u cos थीटा बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें तीसरा जो पूछा गया है वह यह पूछा गया कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक वह तीर गया था, यच का मान ज्ञात करना है। जैसे उसको हमने जब फेंका था तो कितनी अधिकतम ऊंचाई, ये कितनी है। तो ध्यान देंगे ऊर्ध्व गति में जो अधिकतम विस्थापन हुआ है वह हमें ज्ञात करना है। तो ऊर्ध्वाधर गति, क्योंकि देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ऊर्ध्व वेग के कारण हो रहा है। तो प्रारंभिक ऊर्ध्व वेग हमारा u sin थीटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वेग होगा वह क्या होगा, 0। ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, 0, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर दिशा में तब तक आगे बढ़ेगा जब तक इसका ऊर्ध्व वेग 0 ना हो जाए। इसके बाद उसका ऊर्ध्व वेग 0 होने के कारण ही अब वो कहाँ आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में ऊर्ध्व वेग क्या होता है, 0, तो अंतिम वेग क्या है, 0। तो ध्यान देंगे ऊर्ध्वाधर गति हम लेंगे तो ऊर्ध्वाधर गति में यस बराबर ut + ½ at² का उपयोग करेंगे। ऊर्ध्व गति ध्यान देंगे इसे, तो ऊर्ध्व गति में अधिकतम विस्थापन हमें ज्ञात करना है। तो उस बिंदु पर वेग कितना है, 0, और प्रारंभिक वेग बिंदु पर वेग है u sin थीटा। तो यस के जगह पर क्या लिखेंगे, h, और u के जगह पर u sin थीटा, ठीक। t के जगह पर क्या लेंगे, तो ध्यान देंगे पूरा उड्डयन काल हमको मालूम है वो कितना है, 5 सेकंड है, ठीक है। तो महत्तम बिंदु तक, महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा जो समय होगा वो कितना होगा, तो आपको मालूम है जितना समय प्रारंभिक बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना ही समय महत्तम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक आने उसको पृथ्वी तल पर या जिस तल से हमने फेंका था उसी तल तक आने में लगता है।
इस तरह से यदि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला समय और यहाँ से वापस टकराने तक का समय ये दोनों बराबर होते हैं, जो समय यहाँ लगता है ऊंचाई तक जाने में, वही समय ऊंचाई से नीचे तक आने में लगता है। तो इस तरह से अगर टोटल समय 5 सेकंड है तो यहाँ तक जाने में लगा समय कितना होगा, इसका ठीक आधा होगा, मतलब 5/2। तो टी के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/2, ठीक। फिर -1/2, त्वरण का मान 9.8 है, माइनस में इसलिए चिन्ह क्या कर दिए हम लोग, प्लस को माइनस कर दिए, और टी स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 गुणे 5/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एच बराबर यू साइन थीटा का मान हम लोगों ने प्राप्त किया था। यू साइन थीटा का मान कितना है, 24.5। तो 24.5 गुणे 5/2 माइनस, अब इसे देखिए भाग देंगे तो 4.9 हो जाएगा, तो 4.9 गुणे 5 गुणे 5 25, 25/4 हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले 5 से गुणा कर लें और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, फिर यहाँ भी ये चीज़ें करके आप सॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्व करेंगे तो जो टोटल मान हो जाएगा वह 30.62 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान देंगे, हम लोगों ने जो ऊर्ध्व गति में दूसरा समीकरण लगाया गति का, यहाँ पर हम तीसरा समीकरण लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो देखिए उसको भी समझ लीजिए। देखिए इसी चीज़ को हम लोग सीधे ऐसे निकाल सकते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as, इसका उपयोग कर लें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, महत्तम बिंदु ऊंचाई पर वेग 0 होता है तो v का मान 0, और u², तो u का मान कितना था, कितना प्राप्त हुआ था। जैसे देखिए ऊर्ध्व गति ले रहे हैं तो u साइन थीटा लेंगे u की जगह पर, इसका स्क्वायर -2, g का मान 9.8 इंटू एस मतलब अधिकतम ऊंचाई h। अब देखिए इसको हम लोग पक्षांतर कर दें, इधर कर देंगे तो 2 गुणे 9.8 h बराबर ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा का मान कितना है 24.5, तो 24.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 600.5 आ जाता है, ठीक है। और ये आपका 2 गुणे 9.8 गुणे h। अब आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो जब भाग देंगे तो h का जो मान होगा वह 30.62 मीटर प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देंगे, जो गति हो रही है उसको अगर सावधानी पूर्वक आप देखें और उसको 2 गतियों में आप वियोजित कर दीजिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व, तो आप जो भी पूछा जाएगा प्रश्न में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको गति के समीकरण तैयार हों, ठीक है। और अगर आपको इनके फार्मूला यदि याद है तो और जल्दी कर सकते हैं यही काम, लेकिन नहीं याद है तो भी आप इस तरह से थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन एक्स्ट्रा आपको करना होगा और आप मान को प्राप्त कर लेंगे। अब लास्ट जो बचा हुआ है वह यह बचा है कि कितने कोण से इसको प्रक्षेपित किया गया था, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे ज्ञात करने के लिए सीधे हम लोग देखिए यहाँ पे u साइन थीटा बराबर और u कॉस थीटा हमको मालूम है। इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो u साइन थीटा बटा u कॉस थीटा बराबर साइन थीटा का मान है 24.5 और इसका मान है 40, तो u से u कट गया, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर देखिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें, 245/400, 5 से भाग दे दें तो 80 और यहाँ हो जाएगा 49। इस तरह से tan थीटा बराबर 49/80, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 49/80। तो यह आपका कोण भी पता चल गया। इस तरह से ध्यान देंगे, इसमें बस क्षैतिज गति और ऊर्ध्व गति दोनों को अलग अलग कर लीजिए।
जब आप गति का समीकरण लगाइए तो क्षैतिज गति के लिए तो क्षैतिज विस्थापन लेंगे, और ऊर्ध्व गति में आज आप समीकरण लगाएंगे तो क्षैतिज, उसमें ऊर्ध्व वाले में ऊर्ध्व वेग और ऊर्ध्व विस्थापन, ऊर्ध्व त्वरण हम लोग यहाँ पर लेंगे। इस तरह से आप सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो यह प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी में भैया का जो अगला प्रश्न था वह था प्रश्न संख्या 39, और वह यह है कि एक जलते हुए भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा एक फायरमैन जल धारा को क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जल धारा का वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो तो भवन की कितनी ऊंचाई पर जल धारा टकराएगा? ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम लोग शुरुआत में जब प्रक्षेप गति पढ़ रहे थे तो वहां पे प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस चीज को जब हम लोगों ने सिद्ध किया था तो वहां पर क्षैतिज विस्थापन और ऊर्ध्व विस्थापन के बीच में एक संबंध प्राप्त हुआ था। वो संबंध क्या था? y बराबर tan थीटा x माइनस जी अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, यह चीज हमको प्राप्त हुई थी। ठीक है, और यही सब लोगों ने क्या कहा था कि यह y में एक घात और x में द्विघात है, अर्थात यह परवलय का समीकरण है। ठीक है, तो किसी क्षण कण क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी x दूरी यदि तय किया है तो ऊर्ध्व दिशा में कितनी दूरी तय करेगा y, उसका मान हम लोग इस समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान देंगे, हम डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर लें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि उसमें जलते हुए भवन से 50 मीटर की दूरी पर, ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि यह एक भवन है। ठीक है, इससे 50 मीटर की दूरी पर फायरमैन है और वह यहां से जो जल की धारा को फेंक रहा है वह 30 डिग्री के कोण पे फेंक रहा है, 30 डिग्री के कोण पर फेंक रहा है। और कहा जा रहा है कि इस जल धारा का जो वेग है वह 40 मीटर प्रति सेकंड है। इसका जो वेग है u बराबर वह 40 मीटर प्रति सेकंड है, और कहा जा रहा है कि यह भवन से कितनी ऊंचाई पर टकराएगा, यह कितनी ऊंचाई पर टकराएगा, यह हमको ऊर्ध्वाधर विस्थापन ज्ञात करना है। और क्षैतिज विस्थापन तो प्रश्न में दिया ही है, 50 मीटर है। तो इस तरह से देखेंगे तो हमको क्या दिया है, x का मान दिया है, क्षैतिज विस्थापन x 50 मीटर, y का मान हमको ज्ञात करना है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, और उसका जो वेग है u बराबर वह 40 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है, और हाँ प्रश्न में g का मान भी दिया, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, तो g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से g का मान दिया है यह। अब हम लोग इसमें मान को भर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, x का मान कितना है 50, माइनस g का मान दिया है 10, u का मान 40 है तो u का स्क्वायर मतलब 40 गुणे 40 कर दें, इंटू cos थीटा का स्क्वायर है तो cos थीटा का मान 30 है तो cos 30 का स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50 कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/कड़ी में 3, तो 1/कड़ी में 3 गुणे 50 माइनस, अब देखिए 50 गुणे 50 गुणे 10 है तो 2500, तो ये 25,000 हो जाएगा। और ये आपका 4 चौका 16 दूना 3200 हो गया। cos 30 का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, तो कड़ी में 3/2 गुणे कड़ी में 3/2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 से भाग देंगे तो 4/32, ये 800 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो ये हो गया 50, कड़ी में 3 का मान 1.732 और ऊपर 2500, नीचे देखिए कट गया था, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो गया, 3/24। ठीक है, अब हम 50 में 1.732 का भाग देंगे तो जो भाग आएगा वह 28.86 आता है। भाग दे लीजिएगा आप लोग, और जो 2500 में, देखिए गड़बड़ हो गया, ये 2500 नहीं है 250 है, देखिए 250 बचा। ठीक है, तो 250 में जब हम 24 का भाग देंगे तो 10.41 आएगा।
और 28.86 में 10.41 को घटाएंगे तो 18.45 मीटर। इस तरह से वह उस किससे टकराना था, भवन की कितनी ऊंचाई पर जलधारा टकराएगी, तो भवन पर कितनी ऊंचाई पर 18.45 मीटर की ऊंचाई पर टकराएगा। इतनी ऊंचाई पर ये जो y का मान है वो कितना आ गया, 18.45 मीटर। तो आप देखेंगे कि यह जो प्रक्षेप गति के जो प्रश्न हैं, अगर इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई विशेष समस्या नहीं आएगी, बस आप कंसंट्रेट होकर इसको सॉल्व करिए। ज़्यादातर प्रश्न को तो आप सीधे दो गतियों में वियोजित कर लेंगे, एक क्षैतिज गति और एक ऊर्ध्व गति। क्षैतिज गति के लिए अलग गति के समीकरण लगा दीजिए, ऊर्ध्व गति के लिए अलग, और इस तरह से आप उनको जो भी मान पूछा गया होगा उन्हें आप प्राप्त कर लेंगे। और कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट आप सूत्र के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसे बताया गया है, और प्रश्नों में अगर आपको समस्या होगी पूछेगा, उसे बताया जाएगा। और कल हम नए चैप्टर पर आते हैं, बल। उसमें न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।